एवरीवन, दिस इज ऐश्वर्या एंड वेलकम टू ब्यूटी विद कोट्स। तो गाइज, एक छोटी सी बात बताओ, जब तुम इंजीनियरिंग कॉलेज में होते हो, स्टूडेंट होते हो, तो तुम्हारे दिमाग में कभी आता है या नहीं, मतलब ऐसे ड्रीम्स आ रहे होते हैं ना कि हमें आगे चल के सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, बाय द एंड ऑफ फोर्थ ईयर हमें सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है। इस तरह के ड्रीम्स तो हम सबके अंदर में होता है, हम सबके मन में होता है, ऐसे कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में चल रही होती है। पर प्रॉब्लम ये होती है, बहुत सारे बच्चों के साथ, बहुत सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उन्हें स्टूडेंट से डेवलपर रोल तक का जो फासला है उसको कैसे कम करना है, और या फिर इस पॉइंट से उस पॉइंट तक कैसे पहुंचना है ये नहीं पता होता है, रास्ते नहीं पता होते। तो देखो, सही बताऊं तो आप बोलोगे क्यों, कोई बहुत आराम से है ना कि कंपनीज आएंगी, उनके प्लेसमेंट ड्राइव में बैठो और चले जाओ, ग्रेट। लेकिन प्लेसमेंट तुम्हारा हो, इस चीज़ की क्या गारंटी है? मतलब ये कि तुम्हारे कॉलेज में मान लो 10 कंपनी आई, इतने सारे बच्चे हैं, सबको सारी कंपनी तो लेके नहीं चली जाती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एक साथ 4-4, 5-5 कंपनीज बोलती हैं मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, राइट। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एक कंपनी भी नहीं पूछ रही होती है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं या नहीं। तो अब तुम कैसे वो वाले बच्चे बनो जिनको कम से कम कुछ कंपनीज तो बोले मेरे पास आओ, वो वाला कंडीशन ना हो जाए, राइट। तो कि कोई भी मेरे को पूछ नहीं रहा है। तो ये इस चीज़ के लिए क्या क्या हमें करना होगा? तो देखो, सबको पता है कि कम्युनिकेशन जो है वो तुम्हारा सही होना चाहिए, सबको पता है कि एप्टीट्यूड जो है वो सही होना चाहिए। एंड अब आता है 2 ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जहाँ पे सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी होती है। फर्स्ट वन इज़ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एंड सेकेंड वन इज़ प्रोजेक्ट। तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और प्रोजेक्ट, या फिर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एंड प्रोजेक्ट, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये वाली चीज़ें होती है। तो देखो गाइस, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अगर क्या होता है ना कि बाकी देखो, तुम्हारा अगर प्रोजेक्ट थोड़ा सा ऊपर चल रहा है तो कॉम्पिटिटिव थोड़ा सा नीचे भी है तो चलता है, बैलेंस हो जाता है। अगर तुम्हारा कॉम्पिटिटिव थोड़ा सा ऊपर है, प्रोजेक्ट थोड़ा सा नीचे है, तो भी बैलेंस हो जाता है। इट्स बेस्ट अगर ऐसे एकदम हो, जो कि किसी का नहीं होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। लेकिन ये ऊपर नीचे अगर 60-40 या फिर 70-30 तक का भी फ़र्क है ना, तो चल जाता है। अब ऐसे होगा कि कॉम्पिटिटिव में तुम एकदम से 0 हो और प्रोजेक्ट में बहुत तगड़े हो, वैसे नहीं चलता है। 70-30 बहुत हो गया, उतना भी शायद नहीं होता है, ठीक है। तो फासला होना चाहिए, लेकिन हो सकता है, नॉट होना नहीं चाहिए, पर हो सकता है, पर इतना ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो ट्राई करना दोनों में अच्छा करने का। खैर, आज के जो वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो प्रोजेक्ट के ऊपर। अगर कॉम्पिटिटिव के बारे में भी इस तरह से कुछ जानना हो तो बता देना आराम से कमेंट सेक्शन में। कॉम्पिटिटिव में क्या क्या आइडियाज़ एंड ऑल जो भी चीज़ें हो सकती हैं, कैसे शुरू करें कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, कहाँ से करें, सारी चीज़ हम किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। इस वीडियो को रखते हैं प्रोजेक्ट के लिए। तो अभी मैं मान के चल रही हूँ कि तुम्हारे पास एक भी प्रोजेक्ट नहीं है, एकदम से तुम ब्लैंक हो, तुम जिस किसी भी ईयर में हो। और सबसे पहले मैं ये बताऊँ कि शुरू करने का जो हमारी जर्नी है, उसको स्टार्ट करने का बेस्ट टाइम क्या होता है? तो एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल। तुम फर्स्ट ईयर में हो, अभी से करो, इससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। अगर तुम अभी से अवेयर हो तो सेकेंड ईयर में हो, कोई बात नहीं, तुम लेट नहीं हो, तुम अभी से शुरू करो, तुम थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लेना। थर्ड ईयर में हो, तुम और आराम से थोड़ी स्पीड बढ़ा लेना, कर लेना। तो मतलब ये कहना है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शुरू करो। अगर थोड़े लेट भी हो गए हो तो इस चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेना है। और जानते हैं हम कैसे अपने रिज्यूमे में अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट डाल सकते हैं, जिसको देख के कंपनीज़ हमें आराम से लेने के लिए मरने लग जाए कि नहीं, मुझे यही बंदा चाहिए। तो क्या शुरू करें, कहाँ से शुरू करें? क्योंकि अभी हमारे पास एक भी प्रोजेक्ट नहीं है। मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ, एकदम बिगिनर जिसके पास एक भी प्रोजेक्ट नहीं है, वो सबसे पहला उसको करना क्या चाहिए कि उसको एक पर्सनल वेबसाइट बनाना चाहिए। पर्सनल वेबसाइट कैसा हो? तो पर्सनल वेबसाइट तुम्हारा कुछ बहुत हाई फाई होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा, नॉर्मल सा, प्लेन सा पेज भी हो तो चलेगा, कोई वैसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर कोशिश करो कि वो थोड़ा सा रेस्पॉन्सिव हो। ओके, आप बोलोगे कि रेस्पॉन्सिव वेबसाइट का मतलब क्या होता है? तो रेस्पॉन्सिव वेबसाइट का मतलब कि अगर तुम उसमें कुछ एंटर कर पाओ, वहाँ से कुछ रिजल्ट जो है वो जनरेट हो पाए, मतलब छोटी छोटी चीज़ें, बहुत ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है। और मैं एक रास्ता बता रही हूँ, तो ऑब्वियसली मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी, तुम खुद ही देख लेना। अगर तुम्हें लगे कि तुम सेकंड स्टेप तक चले गए तो तुम थर्ड स्टेप से शुरू करो। तुम्हें लग रहा है कि अभी तुम थर्ड स्टेप पे हो तो तुम फोर्थ स्टेप से करो। और अगर तुम्हें लग रहा है तुम एकदम लाइक बिगिनर हो तो फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करना। एंड द फर्स्ट स्टेप इज़ अपना खुद का एक वेबसाइट बनाओ एंड ट्राई टू मेक इट एज रिस्पॉन्सिव एज पॉसिबल। तो जितनी सारी फंक्शनैलिटीज़ तुम चाहो ऐड कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन थोड़ी बहुत करने की कोशिश करो। जो तुम्हारा बोल सकते हैं ना कि लिमिट है, तुम्हारी लिमिट है, उसको थोड़ा सा पुश करो। लिमिट को थोड़ा थोड़ा ही पुश करने से होता है, बहुत ज़्यादा पुश करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा पुश करो। तुम्हारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है इसलिए मैं नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा करो, ठीक है।
तो पहला काम क्या करना है, अपने लिए एक पर्सनल वेबसाइट बनाना है, एंड दिस शुड बी योर फर्स्ट प्रोजेक्ट। ओके, सो ये तुम्हारा फर्स्ट प्रोजेक्ट होना। इफ़ योर ड्रीम इज़ टू बी अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो ये चीज़ समझ आ गया। नेक्स्ट जो हमारा सेकंड स्टेप है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सेकंड इज़, तुम उसी वाले वेबसाइट को अगर चाहो तो कर सकते हो जो अभी तुमने फर्स्ट स्टेप में बनाया था, उसी को अगर चाहो तो उसमें कुछ रिएक्ट वाली चीज़ें डाल सकते हो। ठीक है, रिएक्ट क्या है सबको पता है, वो रिएक्शन वाला रिएक्ट मैं नहीं बोल रही हूँ। ओके, तो तुम उसमें कुछ उसको थोड़ा सा रिएक्ट बेस्ड एप्लीकेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। अगर तुम्हें मन कर रहा है कि नहीं वो एक अलग हो गया, उसको कुछ नहीं करना है मेरे को, मैं कुछ सेकेंड अलग सा ही प्रोजेक्ट बनाना चाहूँ, तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, तुम रिएक्ट बेस्ड एक एप्लीकेशन बना सकते हो, तो वो कर लो। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या था वो समझ आ गया। अब अगर सेकंड स्टेप की बात करें तो तुम क्या करना है कि एक रिएक्ट बेस्ड एप्लीकेशन बनाने की कोशिश करो। देखो, रिएक्ट जो है वो आज के टाइम में एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हर किसी को चाहिए। ठीक है, उसकी डिमांड जो है वो डे बाय डे बढ़ रही है, और ऐसा नहीं है कि अभी वो एकदम से बढ़ चुकी है डिमांड, भाई सब डिमांड उसकी बढ़ रही है। अभी 4-5 साल रुक जाओ, फिर देखना रिएक्ट डेवलपर्स जो है ना वो पैसे छाप रहे होंगे, उनकी डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ने वाली है। खैर, ये भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लोग सीख लें और फिर नई टेक्नोलॉजी आ जाए, कोई नहीं जानता, राइट। दिन में कुछ और, रात को कुछ और हो जाता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है इतनी रैपिडली चेंज हो रही है कि उसका कुछ कह नहीं सकते। खैर, हम अभी के सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं, तो वो देख के तो लग रहा है कि रिएक्ट अभी जाने वाला है बहुत अच्छे खासे टाइम तक, तब तक जब तक बहुत कुछ हो जाए। खैर कुछ नहीं, तो सेकंड स्टेप इज़ तुम एक रिएक्ट बेस्ड अपना जो एक एप्लीकेशन बनाना चाहो वो बना लो। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप सबको समझ आ गया, अपना एक पर्सनल वेबसाइट बनाना है विच शुड बी रेस्पॉन्सिव। ओके, ट्राई करना है जितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बना सको उतना बनाना है। सेकंड स्टेप इज़ एक रिएक्ट बेस्ड एप्लीकेशन बनाने की कोशिश करो। अब यहाँ पे आ जाती है प्रॉब्लम कि मेरे को तो रिएक्ट आता ही नहीं है। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ जाती है कि मेरे को रिएक्ट नहीं आता है, तो कोई बात नहीं, क्योंकि सबको आए ये ज़रूरी नहीं है। तो अब हम क्या कर सकते, अब हम कुछ नहीं कर सकते, लिंक दिला हुआ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ चले जाओ। वहाँ जाओगे तो तुम्हें एक अच्छा सा पेज खुलने वाला है जिसको हम बोलते हैं cryo.do और cryo.do, वॉट एवर यू वॉन्ट तुम बोल सकते हो। तो cryo.do क्या है, वो इस वीडियो का स्पॉन्सर है ऑफकोर्स। तो cryo.do जो है वो एक ऐसा वेबसाइट है जहाँ जाकर के तुम चीज़ें सीख सकते हो, उसके बाद तुम वहाँ जाके इंटर्नशिप कर सकते हो। इनका जो मेथड है सिखाने का, सबसे पहले अगर मैं बोलूँ तो वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और वो मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि वो तुम्हें ABCD ऐसे करके नहीं पढ़ाते, वो तुम्हें चीज़ें करके सिखाते। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा हुआ है कि बहुत सारी कंपनीज़ हैं, जैसे ज़ोमैटो हो गया फॉर एग्जांपल, तो इस तरह से बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनके साथ उन्होंने कोलैब करा हुआ है। ठीक है, अब देखो कोई सी भी कंपनी हो, ज़ोमैटो का ही एग्जांपल लिया तो चलो उसी को बोल देते, तो ज़ोमैटो में ही ठीक है किसी टाइम में उसका ऐप बना था, उसके वेबसाइट्स बने हुए, जो भी है उसकी चीज़ें सारी बनी हुई हैं, लेकिन उसमें बग्स तो होते रहेंगे, फेसबुक डाउन हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो फ्लॉज तो हर चीज़ में, कोई भी वेबसाइट, कोई भी ऐप, कोई भी चीज़ दुनिया की परफेक्ट नहीं है, हर चीज़ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती रहती है, तो उसको फिक्स करना होता है, राइट। तो अब चीज़ें होती रहती है, और ऐसा नहीं है कि फेसबुक डाउन हुआ तो वही, अरे भाई हर हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलता ही होता है और हर हमेशा उस पर काम हो ही रहा होता है। अगर ऐसा ना हो तो इतने सारे इंजीनियर्स को फेसबुक क्या बिठा के रखा है कि जिस दिन प्रॉब्लम होगी उस दिन तुम काम करना, ऐसा नहीं है, राइट। कभी अगर प्रॉब्लम ना हो, बग्स फिक्स नहीं भी करना हो, तो कुछ फंक्शनैलिटीज़ ऐड करनी होती हैं, कुछ हटानी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वही चीज़ कौन करेगा, तो अभी cryo.do ने क्या करा हुआ है कि इस तरह से बहुत सारी कंपनीज़ के साथ उन्होंने कोलैब करा हुआ है। अब वो क्या करते हैं कि जैसे तुम वहाँ जा कर के cryo.do पे तुमने रजिस्टर किया, मेरा कोड जो है ऐश्वर्या 10 वो तुमने यूज़ किया, 10% ऑफ तुम्हें वहाँ पे मिल जाएगा। कोई नहीं, पहला हफ्ता तुम्हें फ्री में सिखाएंगे, उसके बाद तुम्हें पैसे देने होंगे, तो पैसे देने में तुम ये कोड यूज़ करके डिस्काउंट ले सकते हो। तो अब वो तुम्हें सिखा रहे हैं और उसके बाद तुमसे ही काम करवा रहे, तुम्हें बोल रहे हैं कि ये वाली फंक्शनैलिटीज़ ऐड करो, तो अब तुम बोलोगे मुझे तो आता नहीं है, राइट। एक हफ्ते में तुमने थोड़ी सीख लिया होगा सब कुछ, तुम्हें नहीं आता तो कोई बात नहीं, वो लोग वहाँ पे किस लिए बैठे हैं, वो तुम्हारी हेल्प करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो कर रहे होंगे और तुम्हें बोलेंगे तुम देखते रहो, नहीं, तुम करो। तो और जहाँ भी तुम गलत करोगे तो वहाँ पे मैं हूँ बताने के लिए। मैं अगर मान लो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है, तब भी मैं ही बोल रहा हूँ कि चल तू यहाँ पे क्लिक कर, मैं सब कुछ ही बोल रही हूँ और बस तुम कर रहे हो, लेकिन तुम कर रहे हो ना तो तुम सीखते जाओगे, राइट। तो वो तुमसे करवा के तुम्हें सिखाते हैं।
तो ये उनका जो तरीका है मुझे बहुत अच्छा लगा था। खैर यहाँ से तुम क्या क्या सीख सकते हो, तो देखो इनके जो प्रोग्राम्स की अगर मैं बात करूँ तो पहला हो जाता है फ्रंट एंड। तो फ्रंट एंड में अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो तुम फ्रंट एंड सीख सकते हो, पहला ही रिएक्ट दिख गया होगा। सेकंड की अगर बात करूँ तो वो हो गया तुम्हारा फुल स्टैक डेवलपर। तो अगर तुम फुल स्टैक डेवलपर बनने के सपने देख रहे हो, सोच रहे हो, तो वो भी तुम यहाँ से सीख सकते हो। तो इसमें क्या होगा कि तुम्हें अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, प्रोजेक्ट भी रियल लाइफ प्रोजेक्ट, राइट। तो रियल टाइम प्रोजेक्ट जो होते हैं उनका जो वैल्यू है ना भाई साहब, वो बहुत हाई फाई होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो वो वाली चीज़ें तुम्हें फ़ायदा देने वाली हैं, राइट। तो ऐसी कुछ सारी चीज़ें होती है। उसके बाद फेलोशिप प्रोग्राम में अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो ले सकते हो, वहाँ पे तुम्हें प्लेसमेंट की भी गारंटी मिलती है। तो ये सारी चीज़ें थी। खैर ये तो मैंने शॉर्ट में बता दिया cryo.do के बारे में, बाकी ये लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तुम वहाँ जाके खुद ही देख लेना। अगर तुम्हें डिटेल्ड सब कुछ चाहिए हो, डिटेल्ड वीडियो चाहिए हो, तो तुम बता देना, मैं नेक्स्ट हफ्ते उसके लिए एक वीडियो बना दूँगी। नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर टॉपिक। तो हमने सेकेंड तक स्टेप देख लिया था क्या करना है। थर्ड स्टेप हमें क्या करना है, हम उसी वेब एप्लीकेशन पे जिसमें जहाँ पे अभी हम काम कर रहे थे, तो जहाँ पे अभी हम काम कर रहे थे वहाँ पे जाके हम थोड़ा सा बैकएंड ऐड कर दें। अभी तक हमने क्या किया था, हमने एक पर्सनल वेबसाइट बनाया। एक और चीज़ मैं बता देती हूँ कि जब तुम पहली बार अपना पर्सनल वेबसाइट बनाओ तो वहाँ पे एक पोर्टफोलियो करके सेक्शन डाल देना, तुम वहीं पे अपना सब कुछ कर दो ऐड। तो ये और ज़्यादा अच्छा लगता है ना कि मेरे बारे में जो भी चीज़ें हैं, मेरी सारे प्रोजेक्ट्स एंड एवरीथिंग, मेरा जो भी डिटेल है मेरे बारे में सब वहाँ पे। तो अगर चाहो तो ये कर देना, ये मैंने आइडिया दे दिया, बाकी तुम्हारी मर्ज़ी। सेकेंड जो हमने बोला था रिएक्ट बेस्ड एप्लीकेशन, तो वो भी हो गया। अब हम अगर थर्ड में आए तो रिएक्ट बेस्ड एप्लीकेशन ऑब्वियसली फ्रंट एंड हो गया। अब अगर हम थर्ड में आए तो थर्ड में आकर के तुम क्या कर सकते हो, थर्ड में आके तुम उसमें थोड़ा सा बैकएंड ऐड करो। कोई ज़रूरत नहीं है तुम बोलोगे अब मुझे अपना बैकएंड खुद बनाना होगा, अभी इतने एक्सपर्ट नहीं हुए हैं, अभी हम थर्ड स्टेप में ही है, तो कोई बात नहीं, अभी इतने एक्सपर्ट नहीं हुए हैं तो ठीक है, हम सिर्फ पब्लिक API यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन बैकएंड हम दूसरे का यूज़ कर सकते हैं। अब हम किसका यूज़ करें बोलो। तो देखो तुम आराम से जा कर के फायरबेस यूज़ कर लो, फायरबेस काफ़ी ज़्यादा सही लगता है मुझे, तो तुम वो चाहे तो यूज़ कर सकते हो, तुम्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है उससे, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया कि तुम्हें आराम से जाना है और अपने रिएक्ट बेस्ड एप्लीकेशन जो अभी तुमने बनाया था उसमें बैकएंड ऐड करना है, ठीक है। तो उसमें बस कोई पब्लिक API यूज़ नहीं करना है और आराम से बैकएंड उसमें ऐड करना है, सॉरी। तो ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया। अब आ जा रहे हैं हमारे फोर्थ स्टेप पे। अब आपको अपना खुद का बैकएंड बनाना है। अब तुमने मतलब देखो स्टेप बाय स्टेप हम सब सीख रहे हैं, राइट। सेकंड वाले में रिएक्ट बेस्ड एप्लीकेशन में हमने पब्लिक API यूज़ कर लिया था, उसके बाद हमने पब्लिक API को यूज़ करना बंद किया और आराम से बैकएंड थोड़ा सा घुसाया। अब हम फिर से अपना खुद का बैकएंड डाल रहे हैं। अब हम कहाँ से बैकएंड डालें, बैकएंड के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं। तो कोई बात नहीं, अगर तुम्हें पाइथन आता है, जो आई थिंक आना चाहिए, अगर आता है देन आई विल से गो फॉर जैंगो। जैंगो हो गया, वो बहुत सही है। जैंगो के अलावे अगर तुम चाहो तो फ्लास्क भी यूज़ कर सकते हो, वो भी अच्छा है, बट आई प्रेफर जैंगो एनीवे। और अगर तुम बोलोगे कि मेरे को नहीं आता है, पॉसिबल है, अगर तुम्हें पाइथन नहीं आता है कोई बात नहीं, तुम Node.js यूज़ कर लो, वो भी बहुत अच्छा है। तुम Node.js यूज़ करके आराम से बना सकते हो, तो जैसे भी चाहे तुम अपना खुद का बनाओ। तो ये हो गया स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 5 और द लास्ट स्टेप इज़, अब तो हम सब कुछ सीख गए। अरे वाह, हमने फ्रंट एंड बना लिया, हमने बैक एंड डाला, लेकिन किसी और का लेके, अपना खुद का नहीं था, कोई बात नहीं। उसके बाद हमने अपना खुद का बैक एंड भी डाल दिया, अब तो हम सभी सीख गए। तो अब 5th स्टेप में क्या करेंगे, शो ऑफ। हाँ, तुम्हें अब सब कुछ आ गया तो फिर थोड़ा सा इतराओ भाई, दिखाओ कि अरे हमें आता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो अब हम एक बहुत अच्छा सा मस्त सा वेब ऐप बना सकते हैं, मोबाइल ऐप बना सकते हैं, गेम बना सकते हैं, जो भी तुम्हारा मन करे। आराम से एक अपना खुद का प्रोडक्ट लॉन्च करो। वो देख करके अगर तुम ऐसा बना लेते हो, वो देख करके मतलब 5th स्टेप तक अगर तुम पहुंच पाते हो, तो यकीन मानो दुनिया की कोई कंपनी नहीं है जो तुम्हें बोलेगी नहीं 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 लेना है तुम्हें। भाई तुमने अपना खुद का प्रोडक्ट बना के रख दिया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, राइट। तो 5th स्टेप इज़ तुम आराम से शो ऑफ करो अपने स्किल्स का, जितना ज़्यादा सोच सकते हो सोचो, जितनी सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो, जो भी चाहे कर सकते हो, सब करो, जान झोंक दो और एक अच्छा सा वेब ऐप, मोबाइल ऐप, गेम, व्हाटएवर यू वांट, एक अपना खुद का प्रोडक्ट उसमें डाल दो। तो ये थी कहानी जो तुम शायद पसंद करो, तुम्हें शायद समझ आए कि प्रोजेक्ट के लिए कैसे कैसे स्टेप्स लेने होते हैं। बाकी प्रोजेक्ट आइडियाज़ वगैरह के लिए तो cryo.do है ही, वहाँ तुम जाके देख लेना। और एक और चीज़ अगर मैं बताना चाहूँ तो वो ये है कि अगर तुम्हारा मन करे कि मेरा रेज्यूमे कोई रिव्यू कर दे या फिर
जैसे लिंक्डइन वगैरह होता है ना, तो लिंक्डइन प्रोफाइल को रिव्यू कर दे, तो इसके लिए भी Cryo.do पे है मतलब फैसिलिटीज़ हैं, तो वो लोग वहाँ वो भी कर देंगे तुम्हारे लिए। मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह भी वो लोग कंडक्ट कराते हैं, मॉक टेस्ट वगैरह लेते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें मतलब काइंड ऑफ बोल सकते हो तुमको ओवरऑल वो रेडी करते हैं फॉर प्लेसमेंट। तो खैर ये सारी बातें हो गई, बाकी तुम खुद जाके देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव यू ऑल। दिस इज ऐश्वर्या साइनिंग ऑफ, बाय बाय।